नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। श्रावण से पूर्व मैं आप सभी को रुद्र गायत्री का एक ऐसी साधना देने वाला हूँ जो कि आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है अगर पूर्णतः भक्ति भाव में आप रहकर इस साधना को करें। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो को अब तक सुनकर ये सोच रहे होंगे कि ऐसे इसके लिए कोई फीस होगा, दक्षिणा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो पर बने रहिए, विधि इस वीडियो में ही है। कैसे आप करेंगे, सौम्य सरल साधना है, आपको मैं देता हूँ। देखिए, मेरे चैनल में जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि अपनी दिनचर्या, पूजा पाठ, मंत्र जाप सभी को एक बैलेंस करके चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई साधक है और कोई कुछ विभिन्न प्रकार के जो दीक्षा के पीछे पागल होकर ये साधना वो साधना कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिसको जैसी बाबा माई की जैसी इच्छा उस हिसाब से ही आपको साधना का अनुभूति होता है। ये पहली बार नहीं है कि चैनल में हम साधना दे रहे हैं। आज से पूर्व मैंने बहुत सारे साधनाएं दिए और वीडियो पड़ा हुआ है, और उन सभी साधना को करके मेरे जाने पहचान में जितने भी सारे लोग हैं और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जो कि आज भी साधनाएं करते हैं, उनके जीवन में अद्भुतपूर्व जो है लाभ मिला है और उनको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा सहायक हुआ है उन सभी साधना। मैं जिस प्रकार विधि बताता हूँ उसी प्रकार से करिएगा। विधि में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई हानि की तो बात नहीं है, लेकिन आपको वो वाला फल नहीं मिल सकता है जिस फल की कल्पना करके आप लोग साधना करते हैं। ये एक ऐसी साधना है जो शिव भक्ति, शिव शुभ दृष्टि प्राप्त करना चाहते बाबा रुद्र की, वो भी उनको प्राप्त हो सकता है अगर सही तरह से वो करे, या फिर कोई मनोकामना जनित अगर कोई साधना कर रहा है उसको भी लाभ मिल सकता है। देखिए, श्रावण का महीने में आप किसी भी द्वादशी, त्रयोदशी तिथि, पंचमी तिथि, सोमवार, शनिवार, इन दिनों में से कभी भी ये साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। विशेष रूल जानिए। 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। 11 दिन आपको वैसे तो श्रावण में जो भी मांसाहार ये सेवन करते हैं वो भी श्रावण में शायद कम ही लेते होंगे, और बाकी जिसकी जैसी इच्छा है उसमें हम क्या बोले। मैं तो यही कहूँगा कि साधना का नियम है 11 दिन कम से कम चीज़ों को पालन करने का प्रयास करिएगा। 11 दिन का जो है मांसाहार, मदिरा और का सेवन ना करके जो है आप 11 दिन श्रावण में संपूर्ण ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके, कर्म से भी, वचन से भी, दर्शन से भी, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको अपने कंट्रोल में करके, थोड़ा अपने आप को नियंत्रण करके उस साधना को अच्छी तरह से करने का प्रयास करिए। जैसे बता रहा हूँ वैसा करिएगा। जिस दिन आप साधना करेंगे, तिथि मैंने बता दिया है, सोमवार, शनिवार वार में किसी भी द्वादशी, त्रयोदशी तिथि या फिर पंचमी तिथि, इनमें आप प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप साधना करेंगे सुबह स्नान सब कुछ कर्म करके आप क्या करें, आपके घर के आसपास में चाहे 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, कहीं पर भी आपको जाना पड़ेगा। आप क्या करें कि एक भोजपत्र होगा तो ठीक है, वरना किसी सफ़ेद कागज़ में रुद्र गायत्री मंत्र को, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, वैसे तो सभी को पता है, मैंने कहा है, इसकी गुणगान करते करते थक जाएंगे आप लोग, ठीक है। और मैंने कैसे कहा था कि कैसे ये रुद्र गायत्री मंत्र कैसे आपको सहायक, बहुत आपके जीवन में लाभ दे सकते हैं। ये साधना को आप ऐसे जो है एक ऐसा ना समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको शक्तिपात नहीं किया जा रहा है, कान में मंत्र नहीं फूंका जा रहा है, ठीक है। आपको शिविर में बैठकर आपको बात नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको बड़ी ये अनुभूति देने का दावा नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ये साधना क्या है आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, इसके बीच में कह देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने पर्सनलाइज साधना अपने हिसाब से, अगर गुप्त मंत्र की भी प्राप्ति हो सकता है, अपने हिसाब से कोई मंत्र को करके इस श्रावण में कुछ अच्छा करना चाहता है, या फिर कोई शिवजी की बड़ी साधना करना चाहता है, तो वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी भी है, और उसके साथ डिटेल बातें होकर वो बता दूंगा मैं कि वो साधना कैसे करेगा, कैसा नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर सकता कोई साधना, जिसको थोड़ा समस्या है, वो दक्षिणा युक्त है, ये इसमें जो पद्धति है मैं दे रहा हूँ। तो ये आप क्या करें, जिस दिन आप साधना करेंगे उस दिन सुबह स्नान निवृत्त होकर पास में शिव जी के मंदिर को जाइए, भोले बाबा का मंदिर को जाइए। अगर सोमवार होगा तो थोड़ा भीड़ हो सकता है, गांव में मंदिर है, पास में मंदिर है, वैसे करिए। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है,
अगर आपने घर में शिवलिंग की स्थापना किए हैं वो भी कर सकते हैं, जो मैं पद्धति बता रहा हूँ, लेकिन शिवलिंग के पास ही ये क्रिया जरूरी है। तो करें क्या, आप एक सादा पेपर में रुद्र गायत्री मंत्र को 11 बार लिखिए। 11 बार लिखने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा अक्षत, एक सुपारी और 11 रुपया जो दक्षिणा है वो अगर मंदिर में जा रहे हैं साथ में जाइए, लेकर जाइए। और उस मंदिर में जो है पंडित जी को कहिए कि वो सब कुछ जो है एक बाबा के समक्ष रख दें, आपके नाम पे पूजा कर दें, आपके नाम पे जैसे आप चढ़ाते हैं। या फिर अगर आपको संभव पर नहीं है, उस दिन बहुत भीड़ होता है, तो मंदिर परिसर में आपके बाबा के सामने, नंदी बाबा के सामने उस कागज़ को रख कर मन ही मन प्रणाम करें और कहें कि हे बाबा, आप जो हैं हमारी इस साधना को सफल कराइए। और आप जो है एक प्रकार से, मैं नहीं जानता कि उस स्थान में क्षेत्रपाल कौन है और स्थान भैरव कौन है, तो आपको ही मैं सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ और मेरी साधना संपूर्ण का जो है मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करिए। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने एक सादा पेपर में आप 11 बार रुद्र गायत्री मंत्र और उसके साथ 11 रुपया दक्षिणा, अक्षत, थोड़ा सा सुपारी ऐसे उनके सामने रख कर आप ऐसे प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद आपकी बात बोलिए, हाथ में थोड़ा जल लेकर आप कहिए कि आज से जो कहिएगा कि जितने दिन तक आप 11 दिन तक जो है यथाशक्ति मंत्र का जो है जाप मैं करूँगा या फिर करूँगी। यहाँ पे मैं कोई माला नहीं दे रहा हूँ पर बता दूँगा, इतना माला करने से इतना आपको हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, मंदिर से आ जाइए, ठीक है। मंदिर में वो कागज़ वो पंडित जी बाबा को ऐसे स्पर्श करा देते हैं, ऐसे करके प्रार्थना करके आप आ जाइए। लेकिन वो जो चावल है, सुपारी है और 11 रुपया दक्षिणा है, वहाँ पे छोड़ दीजिए मंदिर में। केवल उस कागज़ को लेकर आ जाइए जहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है। उस कागज़ को लाने के बाद आप घर में अपनी पूजा स्थान में उस कागज़ को फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या करें, आप घर में जो बाबा के फ़ोटो हैं कुछ भी, उनके सामने एक धूप बत्ती का आप दिखाइए, या फिर दीपक प्रागट्य करना चाहते हैं, प्रज्वलित करना चाहते हैं तो करिए। उसके बाद पूर्वाभिमुखी अगर दिन में कर रहे हैं, अगर रात को कर रहे हैं तो उत्तराभिमुखी होकर, लेकिन दीपक का जो मुख होगा जो वो पूर्व की दिशा की तरफ, आप दीपक की जो लोक मुख होगा वो रखिए, ठीक है। आप बैठेंगे, सुबह बैठेंगे तो पूर्व की तरफ, रात को बैठेंगे तो उत्तर की तरफ। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। वस्त्र आप कोई कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आप जो अपने कंधे पर या फिर अपने जहाँ पे बैठे हैं उस स्थान पर आप आपकी वस्त्र के ऊपर किसी भी स्थान पर जो है एक लाल कोई भी कपड़ा आप रख दीजिए, ठीक है। तिलक आप धारण करिए, अष्टगंध का तिलक धारण करिए, बहुत अच्छा है। या फिर अगर चंदन का भी तिलक धारण कर सकते हैं, कुमकुम रोली धारण कर सकते हैं। और आपके पास जो रुद्राक्ष माला है, उस रुद्राक्ष माला को थोड़ा गंगा जल में आप थोड़ा स्नान ऐसे करवा के उसके उनके जो मेरुमणि होते हैं उनके ऊपर हो कि आप एक अष्टगंध का तिलक लगाइए। लगाने के बाद मैं यही कहूँगा कि आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, सबसे ज़्यादा 11 माला, तो आप 1 माला कर सकते हैं, फिर 3 माला कर सकते हैं, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, ऐसे करके आप कोई भी है सेम माला डेली करिएगा। अगर आज 3 माला करते हैं कल 5, ऐसा नहीं, 3-3 माला करके 11 दिन तक जो है आप जप करें। जिस दिन 11 दिन संपन्न हो जाएगा, जिस दिन 11 दिन संपन्न हो जाएगा, उस जो कागज़ है जहाँ पे मंत्र लिखा गया है उस कागज़ को आप पुनर्वार निकालिए। पुनर्वार निकालने के बाद आप क्या करें, उस कागज़ को तिलक करें, ठीक है। कागज़ को तिलक करें, थोड़ा सा तिलक लगाइए कागज़ पर, कागज़ को धूप बत्ती दिखाइए और उसको किसी भी लाल कपड़े में आप फोल्ड करके अपने घर में रख दीजिए, पूजा स्थान में फोल्ड करके पूजा स्थान में रख दीजिए। और आप देखना
इन 11 दिन जो रुद्र गायत्री का ये सरल अनुष्ठान आप करेंगे, मैंने कहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 80% होते हैं कि उनको 15-15 मिनट बैठने में भी कष्ट होता है, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत सारे। अगर वास्तविक में कोई शिव साधना करना चाहता है और सबसे कठोर जैसे साधना करना चाहता है, चाहे वो अघोर बाबा का साधना करे, ठीक है, चाहे कोई भी ऐसे रुद्र बाबा की साधना करे, कैसा भी करे, वो हमें डिस्क्रिप्शन में ईमेल है उसमें कांटेक्ट कर सकता है। जिसको मुझे देने का मन होगा, मेरे मन में चेतना में आएगी कि इस व्यक्ति को देना जरूरी है, तो हम उसको वो साधना के लिए कहेंगे। जैसी दक्षिणा है, जैसी प्रोसेस है, आगे बढ़ेगा। ये 11 दिन की जो मैंने साधना बताया रुद्र गायत्री की साधना, उसके बाद आप इस रुद्र गायत्री मंत्र का श्रावण में करने के बाद जब आप ये साधना कर लेंगे, मैं इस मंत्र का जो ये साधना करेंगे उनके लिए 3, 4, 5 प्रयोग ऐसे ही वीडियो बनाकर बता दूंगा जो आप कर सकते हैं। और आज भी मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, ये साधना वही कर सकता है जिसको बाबा खुद महारुद्र चाहेंगे कि ये साधना करे, अन्यथा कितनी भी प्रयास करने के बाद उसकी 11 दिन की साधना पूर्ण नहीं होगी। जो पूर्ण रूप पर इस विधि पर विश्वास कर रहा है, ये कार्य पर विश्वास कर रहा है, मेरे द्वारा दिए गए, यानी मुझे तो बाबा माता से भीख से ही मिला है, तो उनकी बात को आपके पास पहुंचाने का जो मैंने दायित्व लिया है, और अगर आप इसको विश्वास ना कर करेंगे या फिर आपके अंदर किसी भी प्रकार की जो है अविश्वास है, तो कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ, अगर 11 दिन का ये पूरा कर देता है, अगर मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, वो इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में मुझे ईमेल करे, मैं उसके लिए पर्सनल उसके लिए मैं एक प्रयोग बता दूंगा कि आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने विधि में कहा है, इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, लेकिन जैसे मैंने विधि बताया है उसी विधि से ही आप जो है ये साधना करें, ठीक है। आप देखेंगे कि कैसे मतलब आपको फल मिलता है, कैसे आपके जीवन में अनुभूति होते हैं और इससे क्या क्या हो सकता है, आप देखिएगा। उन 11 दिन में जैसी अनुभूति होती है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसी भाव जैसी व्यक्ति वैसे ही अनुभूति। चिल्ला कर अनुभूति गाँव पड़ोस में कहने की आवश्यकता नहीं है, गुप्त रखिएगा। अगर आप मुझे भी नहीं कहें वो भी तो चलेगा, लेकिन अपने पास रखिए। अगर मैं पूछता हूँ कभी आपको कुछ हुआ है अनुभूति, तो आप करिए। किस व्यक्ति के पास आर्थिक समस्या है, वो कोई साधना गाइडेंस नहीं ले पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसको पास जो है जो भी उसकी परिस्थिति है, लेकिन सभी के लिए है ये साधना है, आप अवश्य ही करने का प्रयास करें। करने के बाद कैसे आपको फल मिलता है वो मुझे ज़रूर ही कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बताइएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, रुद्र गायत्री मंत्र से लोगों के जीवन में जितने अच्छे परिवर्तन हुए हैं, उसका जीता जागता मैं खुद ही जानता हूँ कि ये मंत्र से क्या कुछ होता है। बहुत सालों तक इस मंत्र से मैंने बाबा की सेवा किए हैं, चाहे वो पुष्प अर्चन से हो, चाहे जलदान से हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे विभिन्न प्रकार की हवन हो, मैंने बहुत दिन तक सेवा किया है। उस सेवा के कारण यही है कि आज जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बाबा माता को अगर मैं थोड़ा सा प्रार्थना करता हूँ, अगर सत्य में वो बाबा माँ की पूर्ण भावना से, पूर्ण समर्पण से, भक्ति भावना से करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ उसके जीवन में जो है रास्ता, मार्गदर्शन बाबा माता से मिल जाता है। यही बात है। वीडियो को अवश्य ही आप जो है ना अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ आप अवश्य ही शेयर करें। अगर वीडियो को आपने ऐसे फॉरवर्ड करके देखा हुआ है तो वीडियो को पूरा सुनिए, ताकि आप समझेंगे। जिन लोगों का मन में ये आ रहा है कि हमें बहुत प्रचंड साधना करना है, तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, आप जिनमें से ये मैं 3 साधनाएँ बता रहा हूँ, एक अघोर रुद्र का साधना, ठीक है, दूसरा है जो है आप कोई भैरव बाबा की साधना करना चाहते हैं श्रावण में, वो, तीसरी है महारुद्र बाबा की साधना करना चाहते हैं, वो आप हमें पर्सनली जो है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल ईमेल है, ठीक है। जय महादेव।